साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। आज 27 नवंबर है। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सभी का हेयरिंग था। आकाश लामा और बनते ज्ञान ज्योति तमाम लोग जो याचिका रखे थे सब लोग आए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। डेट लगी थी सर, क्या कुछ हुआ अंदर, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। भारत देश के सभी हमारे प्यारे बौद्ध बांधव और पूरे विश्व के बौद्ध बांधव और सभी भिक्षुगण को हम सप्रेम जय भीम भी कहते हैं और नमो बुद्धाय भी कहते हैं। आज 27 नवंबर 2025 को हमारी बोध गया की केस माननीय उच्च न्यायालय में आज लगने वाली थी और ये डेट जो है एडवांस लिस्ट में दिखा रहा था 14 नवंबर। तो हमें ये अपेक्षा थी कि ये केस जो है आज हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने लगेगी और यहाँ पर हियरिंग होगी, आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन चूंकि हमने जब देखा कि आज जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में वो केस नहीं आई, तो हम सीधा जो है रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए और उनसे पूछा कि हमारी केस क्यों नहीं लगी। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया हमें कि ये माननीय सर न्यायाधीश साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अभी बने हुए हैं 24 तारीख को, तो उनके ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सारे केसेस को उन्होंने जनवरी में रखा है और ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस की वजह से उन्होंने रखा हुआ है। तो उनके डायरेक्ट जो है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस होने की वजह से ये केस 20 जनवरी 2026 को इसलिए फिक्स डेट दी गई है। तो इस संदर्भ में जो है हम सभी को जानकारी होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सारे देश से और पूरे विदेशों से करोड़ों बौद्ध बांधव बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज क्या हुआ है। हम जो है केस के बारे में ये बताना चाहेंगे कि हमारी केस में समय समय पर बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और जो केस 13 साल से पेंडिंग थी, तो ये 1 साल के भीतर जो है उसमें बहुत मोमेंटम आया हुआ है और समय समय पर जो है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं। जब ये 16 मई को केस लगी थी तब भी ऑर्डर्स पास हुए हैं। उसके पश्चात जब भी केस लगी है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके इस केस को प्राधान्य देकर, प्रेफरेंस देकर इस केस को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से जो है हैंडल किया है। और एक बहुत ही सराहनीय बात ये हुई है कि जो हमने अमेंडमेंट एप्लीकेशन फ़ाइल की थी 96 पेजेस की और करीब जो है 600 या 700 जो है हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, जिसमें बहुत सारे जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। सर अलेक्जेंडर करिंगम की रिपोर्ट है, सर एडविन जो है उनकी जो रिपोर्ट है, डॉक्टर काने की जो है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र हैं और बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, धर्मशास्त्रास है, उपनिषद है, पुराण है, वेद है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, सबका अध्ययन करके जो है हमने जो है वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन में उनके सारे जितने भी जो पॉइंट्स हैं उनका खंडन किए हैं। तो उनका जो बेसिक जो पॉइंट है जो स्टेट ऑफ बिहार का या फिर महंत जी का, कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और इसीलिए जो है ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का जो है वो उन्होंने उससे बनाया है और वो जॉइंट टीम जो है उसमें बनाई है, 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदूज और 1 जो है कलेक्टर। तो बेसिकली जो है वो अपने रिप्लाई में ये एडमिट करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं और सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया है और उसके बाद में सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ बुद्धिस्ट वर्शिप होती रही है। तो जो एसेंशियल बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस है, जिससे मेडिटेशन होता है, परित्रण होता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो भिक्षुगण वहाँ आते हैं। जापान से आएंगे, थाईलैंड से आएंगे, श्रीलंका से आएंगे, कंबोडिया, तो बहुत सारे जो देशों के बौद्धिस्ट जो भिक्षुगण हैं या फिर उपासक उपासिकाएं हैं, तो वो सेंचुरीज टू सेंचुरीज जो है वहाँ पर आ रही है महाबोधि महाविहार में। वो इस बात का प्रतीक है कि वो जो जगह है वो बुद्धिस्ट श्राइन है प्योरली, और कानूनन जो है जो जिस प्लेस में भगवान बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ है तो उसको हम कहते हैं एक जुरिस्टिक पर्सन या फिर डिवाइन डेटी, तो वो उनकी है। तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो जो जगह है जो जिसे वज्रासन कहते हैं या फिर द प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो ये जो है ओरिजिनली
2500 साल पहले भगवान बुद्ध वहाँ एनलाइटेंड हुए हैं, तो ये उन्हीं की है। और किसी भी तरह से कोई फरमान मुग़ल एम्परर का या कोई भी जो है लॉ उसको जो है वहाँ से हटा नहीं सकता। तो ये सारे पॉइंट जो है हमने अपने अमेंडमेंट एप्लीकेशन में दिए हैं। और सभी की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि हमने 2-3 महीने से स्टडी किए, रिसर्च किए, और बड़े बड़े PhD होल्डर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, जो शास्त्र के ज्ञाता है, जो उनके स्वयं के जो शास्त्र है जैसे पुराण है, वेद है, उपनिषद हैं, तो इन सब का अध्ययन करते हुए जो है ये 2-3 महीने का जो निचोड़ है या रिसर्च है, ये हमने जो है अभी हमने अमेंडमेंट एप्लीकेशन के साथ में ये 600-700 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो वहाँ पर डाला हुआ है। और ये विष्णु का जो अवतार की जो कंसेप्ट है इसकी हमने धज्जियाँ उड़ाई है, क्योंकि अगर 18 पुराण है या 18 जो है उनके शास्त्र है, तो उसमें से जो है 10 शास्त्र तो बोलते ही नहीं, और वो विरोध में ही बोलते हैं भगवान बुद्ध के कि वो हमारे अवतार नहीं है। और विशेष बात तो जो है मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर महंत जी वो शैवीट मठ यानी वो शिव के अगर भक्त है और वहाँ पर विष्णु का कोई एक नामो निशान भी अंश मात्र भी नहीं है, तो वो विष्णु को कैसे ला रहे हैं वहाँ पर? वो तो शिव के भक्त हैं। तो ये जो है ये टोटली उनके अगेंस्ट में जाता है। अगर वो ये कहते हैं कि महाबोधि महाविहार ये जो है विष्णु का अवतार है, और वहाँ पर अगर विष्णु की जो है मूर्ति है और 90 अवतार है, तो सारे अवतारों की अगर मूर्ति और वहाँ पर पूजा हो रही है डेली बेसिस पर, तो समझ में भी आता है। लेकिन वहाँ शिवलिंग की पूजा हो रही है, दूसरे जो भी हिंदू देवता देवियों की जो मूर्तियाँ हैं वो लगाई जा रही है। तो ये इससे ये साबित हो रहा है कि वो एंक्रोचमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है वहाँ पर अपना एक वर्चस्व जो है साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो है इन सारी बातों का खंडन किया है, इसको डिनाई किया है कि उनका कोई एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि इसमें भी एविडेंशियरी प्रूफ नहीं है इस बिलीफ में कि भगवान बुद्ध विष्णु के 90 अवतार हैं। साथ ही साथ जो भी उन्होंने जो एक्ट की जो बात की है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, और उसमें जो उन्होंने जो रीजंस दिए हैं कि इस रीजंस की वजह से जो है वहाँ जॉइंट कमेटी हुई है और जो जॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ जॉइंट वर्शिप हो रही है, क्योंकि वो ज़रूरत थी, उस काल की ज़रूरत थी, इंडिपेंडेंस के समय की जो है ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि संविधान आने के पहले अगर उस कॉन्टेस्ट में अगर ज़रूरत भी थी, तो भी संविधान के बाद में अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। अगर उन्होंने रिप्लाई में ये सारी बातें एडमिट की हैं कि वहाँ भगवान बुद्ध ही एनलाइटेंड हुए हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर वो एडमिट करते हैं कि सम्राट अशोक ने ही महाबोधि महाविहार बनाया है भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में, और वहाँ बरसों से जो है वर्शिप हो रही है, तो नेचुरली जो है जब वो एडमिट कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी एडमिट कर देना चाहिए कि उनका कोई अधिकार नहीं है, वो कोई भूमि स्वामी नहीं है। वो अगर फरमान के आधार पर जो है उनको वर्शिप करने का अगर मौका मिला, तो महाबोधि महाविहार के आसपास जो तिरादीह गांव था उसमें जो है उनको वर्शिप करने का मौका मिला, लेकिन वो ओनरशिप नहीं है। तो उसके आधार पर धीरे धीरे जो है उन्होंने एंक्रोच करके अभी ओनरशिप का दावा कर रहे हैं। ये बहुत ही संविधान के विरुद्ध बात है। और ये जो बुद्धिस्ट फेथ है हमारा, जो करोड़ों अरबों लोग पूरे वर्ल्ड के जो है मानते हैं, पृथ्वी पर उससे ज़्यादा पावन और पवित्र भूमि कोई नहीं है। और ऐसे पवित्र भूमि में ऐसा एंक्रोचमेंट करना, ये जो हमारा देश है जो अपने आप को सेकुलर कहता है, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ये तो मैं कहता हूँ कि सेकुलरिज्म कंसेप्ट का भी वायलेशन है, इसके अगेंस्ट में है। हमारा देश आध्यात्मिक कहलाता है हज़ारों सालों से, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या दिखता है? हम भगवान बुद्ध के कारण आइडेंटिफाई होते हैं पूरे वर्ल्ड में कि भारत देश यानी भगवान बुद्ध का देश होता है। और हम हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं भगवान बुद्ध की जो है वहाँ पर मनोकामना करते हैं कि हम इस देश से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? ये इतना बड़ा वर्ल्ड लेवल का इशू है, इतने दिनों से यहाँ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो भी जो है पार्लियामेंट है, उन्होंने इंटरवीन करना चाहिए। जो बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरवीन करना चाहिए। और ये सारा जो है मैनेजमेंट कंट्रोल ये बुद्धों के हाथ में ही देना चाहिए। और ये अगर ऐसा करते हैं तो पूरा बुद्धिस्ट वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है इनकी जय जयकार करेगा, इनका स्वागत करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की जो पॉलिटिक्स, धन के नाम पर, वो जो है सत्ता के नाम पर,
वोट बैंक के नाम पर, प्रॉपर्टी गेन करने के नाम पर जो चल रही है, तो इससे ये साबित होता है कि हमारा देश सेकुलर नहीं है। और हमारा देश जो है, जो आध्यात्मिक देश कहलाता है, तो उस पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत अध्ययन करके, अभी भी हमारा जो है रिसर्च चल रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग केस हमने बनाए। हम जो है सारे जो एडवोकेट्स हैं बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत ही साधारण लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाले नहीं हैं, बहुत पैसे वाले भी नहीं है, और हम निःशुल्क काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो जज्बा है, जो जुनून है, वो भगवान बुद्ध के प्रति है। उनके जो रूल्स हैं हमारे पर, उसके प्रति हमारा डिवोशन है। ये इशू एक का नहीं है, ये इशू सिर्फ भिक्षु वर्ग का भी नहीं है, ये इशू जो है पूरे दुनिया के जो बुद्धिस्ट है उनका इशू है। ये भारत के सारे जो बुद्धिस्ट है उनका इशू है। तो मुझे तो यहाँ पर ये भी आह्वान करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए, जिस प्रकार से करोड़ों लोग जो है आना चाहिए, जिस प्रकार से जो है गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहिए, ये सब नहीं हो पा रहा है। आम लोगों ने जो है इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और खुद जो है तन मन धन से इसमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि ये जो महान पर्पज़ है, ये बहुत ही पवित्र पर्पज़ है, ये इसमें हमको विजय मिलना अत्यंत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारी जो केस जो है बहुत स्ट्रांग हो गई है, और माननीय जो चीफ जस्टिस साहब है सूर्यकांत जी, उन्होंने ही हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अलाउ की है। अलाउ करने के बाद में उन्होंने जो है जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिया है कि आप अमेंडेड पिटीशन पर 2 हफ्ते के अंदर जो है रिप्लाई फाइल करिए। और उसके पश्चात जो है जब वो रिप्लाई फाइल सभी रिस्पोंडेंट जो है करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है उनको भी रिप्लाई फाइल करना है, स्टेट ऑफ बिहार को रिप्लाई फाइल करना है, और कमेटी को रिप्लाई फाइल करना है। तो ये सब रिप्लाई फाइल करने के बाद में हमारे जो पॉइंट्स है, जहाँ 86-96 पेजेस के हमने जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन बना के उसके साथ में जो हमने एविडेंशियरी जो प्रूफ डाले हैं 500-600 पेजेस के हैं, वो उन सब पर उनको पैरावाइज जो है रिप्लाई देना है। तो वो सब रिप्लाई होने के बाद में केस रेडी हो जाएगी, प्लीडिंग्स रेडी हो जाएंगी, फिर वो फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे और तब जाकर जो है जज साहब जो उसमें जजमेंट देंगे। तो ये कानूनन प्रोसीजर होती है, प्रोसेस होती है, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो आज अगर जो है केस लगी नहीं, हालांकि हमारी अपेक्षा ये है कि आज जो है हमको जजमेंट मिल जाना चाहिए था, हियरिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई भी काम समय लेता है, कुदरत समय लेती है, प्रोसेस लेती है, तब जाकर जो है बीज भी फूल बनता है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास बहुत पेशेंस है। भगवान बुद्ध ने हमको पेशेंस सिखाया है, सहिष्णुता सिखाई है, टॉलरेंस सिखाया है, और 12-13 साल से तो हम पेशेंस ही रख रहे हैं। तो अगर जो है ये केस 20 जनवरी को अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रखी है तो हम उसका स्वागत ही करते हैं। और इस दौरान जो है हम चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स को उन्होंने डायरेक्शन दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो पैरावाइज रिप्लाई वो फाइल करें, ताकि हम भी जो है अपनी तैयारी करके फाइनल हियरिंग के लिए वहाँ रेडी रहेंगे। और हमारा सबका ये दृढ़ संकल्प है, और हमारे साथ में करोड़ों अरबों बुद्धिस्ट, उनकी संवेदनाएं हैं, उनके जो है ब्लेसिंग्स हैं, उनकी सद्भावनाएं हैं कि ये केस जो है इसी जीवन में, इसी समय इसको जीत कर दिखाना है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और तर्कों के बाद ये तारीख पे तारीख हो रही है, इसके पीछे क्या सुप्रीम कोर्ट का मानसिकता नेक है कि नहीं? देखिए, हर केस में तारीख होती है और उसकी स्टेजेस होती है। जो स्टेज पर केस रहेगी, पहले जो है वो स्टेज क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अभी जो स्टेज पर केस लगी थी वो ये स्टेज है कि उन्होंने रिप्लाई फाइल करना चाहिए। ठीक, ये जो है माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उनको डायरेक्शन दिए थे कि 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई फाइल करें। अब वो अपने प्रोसेस में लगे होंगे, क्योंकि देखिए रिप्लाई फाइल करना भी इतना आसान नहीं है। ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन है हमारी 96 पेजेस की। हमारी जो ओरिजिनल पिटीशन से भी ज़्यादा 4 गुनी बड़ी हमारी सिर्फ अमेंडमेंट एप्लीकेशन है। और साथ ही साथ इसमें जो है 500-600 डॉक्यूमेंट्स है। हर डॉक्यूमेंट को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, उनको डिनाई करना पड़ेगा अगर हिम्मत है तो इसके लिए जो है समय लगता ही लगता है। तो देखिए, हर बात का एक समय आता है, एक परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। हमारी भी केस की जो है मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है और हम जो है उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं और आशावान है कि हम जो है कल चलकर इसमें विजयी हों।